अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं हम? खैरियत से? मैं हूं काशिफ इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ डिश इन्फो। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, तमाम अहले वतन को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को, सबको दिली ईद मुबारक। उसके बाद आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था जिसके ऊपर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। अदरवाइज़ मैं ये चैनल क्लोज़ करना चाह रहा था। उसकी कुछ भी वजूहत हैं जो इस वक्त मैं शेयर नहीं कर सकता। मैंने विजिट ओन के ऊपर फर्स्ट टाइम जब ये मैं डिश मुझे मौसूल हुई है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मिला जुला रुझान मुझे मिला है। कुछ लोगों ने तनकीद की है और कुछ ने अप्रिशिएट किया है। तो बेसिकली मैंने बात की थी इस डिश के रिज़ल्ट की कि यार इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि डिश बुरी है। डिश सिर्फ ये डाया ही नहीं होता। डिश में तमाम जो इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सारी शामिल होती हैं। बहरहाल आज एक मुख्तसर सी वीडियो में वो नकेस जो मैंने इसमें फ़ाइंड किए हैं वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। इवन के लोग गाली गलोच भी दे रहे थे। खैर कोई बात नहीं है, होता रहता है, क्योंकि हर इंसान की जो वो होता है सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अपना अपना होता है। कौन मुझे किस नज़रिए से मेरी वीडियोस को देखता है वो मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता। बहरहाल सबसे पहली बात, बेसिकली ये डिश अच्छी है। अगर डिश की हम बात कर लें तो डिश अच्छी है, लेकिन ओवर वेट है। हमें एक ऐसी डिश चाहिए होती है जिसका वेट भी कम हो, क्योंकि जब आप बड़ी डिश लगाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप मोटराइज स्टैंड के ऊपर उसे लगाएं, यानी मोटराइज का कम उसका उसे काम लें। ठीक है, तो मोटराइज डिश के लिए ज़रूरी होता है कि उसका वेट जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, नंबर एक। नंबर दो, कुछ नकेस जो थे, जो पिछली वीडियो में मैं कोशिश कर रहा था कि यार पीछे किसी की प्रोडक्ट है, अच्छी बात नहीं है कि अगर मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए और उसमें मैं उनके नुकास निकालूं या ये तनकीद करूं कि ये डिश अच्छी नहीं है, तो किसी की रोज़ी रोटी है, यही सोचकर मैं खामोश हो गया था। बहरहाल ये भी अपने तौर पर फिर एक ईमानदारी ही होती है एक यूट्यूबर के और उसके जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर होते हैं उनकी, कि चीज़ के अंदर जो खूबियाँ हैं वो भी अगर हम आप दोस्तों तक पहुंचाते हैं तो इसके अंदर जो कमियां बेशियां आ रही होती हैं वो भी आप दोस्तों के सामने रखना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। उससे होता ये है कि बहुत सारे लोगों को आगाही मिल जाती है, यानी जो उसमें पॉजिटिव पहलू होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। तो कतआन मैं तनकीद इसलिए नहीं कर रहा, तनकीद बर इस्लाह हो सकती है कि विजिटून वाले जब अगर इस वीडियो को देखें या ये चीज़ें मैं उनके साथ शेयर करूं तो नेक्स्ट जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना तो उसमें कोशिश करें कि जो कमियां बेशियां रह गई हैं वो उसको ख़त्म करें। सबसे पहली बात कि इसका बहुत बारीकी से देखना पड़ता है डिश को। सबसे पहली बात तो इसके इंग्लैंड छोटे थे 2 इंच के, तो वो तो मैंने जैसे तैसे करके पूरे कर लिए हैं। अब आप जानते हैं कि जब फोकस पॉइंट आपका बनता है उसमें आपका ये जो साइडिंग लाइन होता है, अगर 1 इंच भी कम हो ना तो फोकल पॉइंट के ऊपर इफेक्टिव होता है। अब ज़्यादातर हम बात करेंगे इसके माउंट के ऊपर, जो उन्होंने माउंट बनाया है, मोटराइज माउंट। तो अभी हम बैक साइड के ऊपर आ जाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप दोस्तों को। बिल्कुल कैमरामैन सामने खड़ा हो, यहाँ पे, यहाँ सामने आ जाए। अभी अगर आप कैमरे में फोकस आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसके होल्डिंग स्टिक लगा हुआ है जिसके ऊपर पूरे डिश का वज़न आ रहा है, ये यहाँ से टेढ़ा हो चुका है। इसकी लाइनमेट जो है, क्योंकि जब डिश का वज़न इसके ऊपर पड़ रहा है तो ये इतना नाकिस किस्म का लोहा इस्तेमाल हुआ है कि इसको चाहिए था ये बिल्कुल अपना स्टेट इसी यानी स्टेट पोजीशन में रहता। जितना इसके ऊपर हवा का प्रेशर पड़ेगा, अभी तो हवा नहीं है, अपना इसका वज़न है, तो अपने वज़न की वजह से ये जो है टेढ़ा हो गया है। और जब हवा का प्रेशर पड़ेगा तो मुमकिन है कि आपका डिश जो है यहाँ से टूट सकता है। सेकंड इज़ दैट, अभी इस साइड के ऊपर आ जाएं। ये दोबारा से मैंने वेल्ड किया है इसको, कि फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही जब डिश के ऊपर थोड़ा सा हवा का प्रेशर पड़ा था तो ये जो होल्डिंग स्टिक उन्होंने 2 लगाई हैं, इनकी वेल्डिंग इतनी नाकिस किस्म की थी कि ये फ़ौरन ही टूट गई, उखड़ गई। दोबारा से फिर मैंने इसको वेल्ड किया, और वेल्ड करने के लिए फिर क्या किया, साइड के ऊपर यहाँ पे वेल्डिंग के बाद भी यहाँ पे पतरियाँ रख के इनको साथ सपोर्ट दी है ताकि इसकी मजबूती बढ़ जाए। अगर आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ पे व्यू अगर आपको नज़र आ रहा है तो इस वक्त दरारें पड़ चुकी हैं डिश के ऊपर।
तो इट्स मीन्स ये साइन है कि आपका ये जो मटेरियल है ये नकारा मटेरियल है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये जो मेन चीज़ होती है आपका फोकस पॉइंट जो डिश है वहाँ पे फ्रंट में जो फोकस हम देखते हैं वही आपका ये मिड में बनता है। वैसे भी आप अगर सलाखों को देख लें तो बाकी वाली ये सारी सलाखें छोटी आ रही हैं। ये चार जो हैं, ये जो रॉड्स आ रहे हैं जो क्रॉस में एक दूसरे को वो कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो जमा का निशान बन रहा है, तो ये मिड पॉइंट बनता है। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस लें, इसका मैंने डिस्टेंस ले रखा है, ये जो कड़ा लगा हुआ है, तो ये कड़ा जो है ना बिल्कुल मिड में नहीं है, ये थोड़ा सा इन्होंने हटा के इस साइड के ऊपर लगा दिया। उसकी वजह ये होती है कि जब इस तरह की छोटी छोटी बारीकियाँ आपके सामने आती हैं ना, तो मोटराइज डिश के ऊपर अगर आप थोड़ा सा बैक हो जाए, जब मोटराइज डिश के ऊपर आप डिश को रोटेट कराते हैं, अगर वहाँ पे सूत्र बराबर भी आपके माउंट में किसी किस्म की कोई प्ले होगी, कोई लचक होगी, तो आपका डिश जो है वो मदार से उतर जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जब आप इसको रोटेट करते हैं तो उसमें मेन चीज़ जो होती है वो आपका ये माउंट होता है। इसी माउंट ने आपके डिश को होल्ड करके रखना होता है। बहरहाल यहाँ से नीचे जब ये डिश जाता है, अभी यहाँ से लेकर 68 तक ये डिश सही काम कर रहा है, यानी 13 के ऊपर अभी लगा हुआ है, 13 से लेकर 68 तक ये सही काम कर रहा है। 13 से नीचे जब ये आता है तो ये डिश अपने मदार से नीचे चला जाता है, सेटेलाइट ऊपर रह जाते हैं, मदार से ये नीचे हो जाता है। उसकी बेसिकली जो वजह है, इस वक्त तो शायद आप कैमरे में सही तौर पर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन अगर ये डिश आपके सामने हो, ये स्टैंड आपके सामने हो, तो आप इसको बारीकी से देख सकते हैं। ये दो चीज़ें हो गई, एक रॉड छोटे थे, दूसरा इसका माउंट जो है ये अनबैलेंस है, और जो तीसरा इसकी जो वेल्डिंग हुई है, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो मटेरियल नाकिस मटेरियल है। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इस माउंट की हम बात कर लेते हैं। अगर इस माउंट को अगर आप देखें ना, तो ये माउंट उससे थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है, ये शबीर वालों का माउंट है। अब जिस वक्त ये डिश का अपना वज़न पड़ना है इस माउंट के ऊपर, तो लाजमी बात है इसने इसको प्रेस करना है, या हवा का प्रेशर पड़ना है डिश के ऊपर। तो असल उस वक्त जब हवा का प्रेशर पड़ रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके माउंट के ऊपर काफ़ी जो है दबाव पड़ता है। अब शबीर वालों ने क्या किया है, एक तो उन्होंने ये मटेरियल, ये 10 साल पुराना जो है स्टैंड है, इसके ऊपर 10 फीट की 8 फीट की डिशें मैंने इस्तेमाल की हैं और हवाओं में चलती रही हैं, लेकिन ये एंगल जो है ये टेढ़ा नहीं हुआ जैसे वो हो चुका है। उसकी वजह इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे एक सपोर्टिंग रॉड लगाया है, एक एंगल ये लगाया, एक इसके मुखालिफ में लगाया। इसको टाइट करने के लिए उन्होंने ये नट लगा दिया है, एक ऊपर और एक नीचे की भी जगह दे दी है। जब आप दोनों नट ये टाइट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे एक ग्रिप सी बन जाती है, जिससे आपके डिश में माउंट के अंदर जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो इसमें लचक नहीं आती, मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये स्टैंड जो है ये ज़बरदस्त स्टैंड है। एक मटेरियल भी इसका अच्छा है, दूसरी जो इसकी मैन्युफैक्चर है, जिस डिज़ाइन से उन्होंने तैयार किया है, इसमें भले आप जो है 1 मन की डिश भी लगा लेना, तो डिश का वज़न अपनी जगह के ऊपर सही, लेकिन उसका प्रेशर इसके एंगल के ऊपर नहीं पड़ने वाला। इधर आ जाए अब यहाँ पे है, बिल्कुल सामने स्ट्रेट में दिखाएं, बिल्कुल ये सामने स्ट्रेट में दिखाएं। यहाँ पे अगर आप देखें, ऊपर से देखें नीचे तक, बैक थोड़ा सा ना नीचे तक, तो यहाँ तक तो नज़र है। ये अगर आप देखें ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लैंड टेढ़ी नज़र आ रही होगी। ये हिस्सा यहाँ से पीछे क्यों हट गया है, बल्कि इसको जो चाहिए था ये बिल्कुल, यानी अंदर वाली जो ये डी है और ये ऊपर वाला नट है, इसकी बिल्कुल लाइन में रहता और इसका एंगल आके बनता इस पहले वाले सुराख के ऊपर। तो ये यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ क्यों हो गया है, क्योंकि डिश का प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ये यहाँ से टेढ़ा हो रहा है। अब आप खुद सोचें, जब हवा का प्रेशर पड़ेगा तो मुमकिन है कि आपके डिश जब प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, तो आपका ये वाला रॉड जो है ये टूट सकता है। इनको चाहिए था कि ये करते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सपोर्टिंग रॉड लगाते दोनों तरफ से, यानी इस साइड से भी और इस साइड से भी, वो आके होल्ड करता इसको, इसके दरमियान में एक सुराख देते जिसमें हम नट बोल्ट लगाते। उसका बेनिफिट हमें ये मिलना था कि जब डिश के ऊपर प्रेशर पड़ना था हवा का, तो ये जो माउंट है ये अपनी जगह के ऊपर, ये जो स्लाड आ रही है ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स होनी थी, इसने मूव नहीं होना था। तो ये चंद एक, अब मैंने कहा था कि टेक्निकल कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे
जो मैंने आप दोस्तों के साथ फ़कत इसलिए डिस्कस किए हैं कि आप भी अगर इस तरह की प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में रहे कि ये थोड़ी बहुत कमियां बेशियां रह गई हैं। हालांकि विजिटोन वालों ने मुझे इसकी प्राइस बताई थी 23,000। ठीक है, जो हनीफ भाई के लिए डिश उन्होंने जो मैंने उनको भेजी थी वो 20,000 की थी, क्योंकि उसके पास फर्शी स्टैंड था उसके साथ, और इसके साथ मोटराइज स्टैंड था। तो उसके साथ फर्शी स्टैंड था, तो इसके साथ मोटराइज स्टैंड है। मोटराइज स्टैंड के लिए हनीफ भाई मुझे बता रहे थे कि उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे थे। हालांकि इसकी पेमेंट हनीफ ने की है, मैंने नहीं की। मैंने उसकी पेमेंट की थी जो मैंने उनको भेजा था। ठीक है, तो उन्होंने मेरे लिए ये डिश बुक करवाई है। बहरहाल हनीफ की तरफ से पैसे गए या मेरी तरफ से या मेरे किसी भी सब्सक्राइबर या दोस्त की तरफ से, बात पैसे की नहीं है, बात है चीज़ की और क्वालिटी की। तो 23,000 की ये डिश थी। उसके बाद हमने उनको 25 पेड किए थे। 2,000 उनको एक्स्ट्रा मैंने भेजा था, 23,000 हनीफ ने भेजा था, 2,000 मैंने भेजा था कि ये 2,000 माह रमज़ान है, आपके कारीगरों के लिए मेरी तरफ से अफ्तार है। लेकिन जो आपने काम करना है वो A1 काम करना है। तो जो A1 काम है, सबसे पहले दूसरे दिन ये माउंट